नमस्ते। कल से लाइन ऑफ कंट्रोल में शांति छाई हुई है क्योंकि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हो गई है फॉर सीज फायर इन द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसको लेकर यूनाइटेड नेशंस में एंटोनियो गुटेरेस ने इसको वेलकम किया है और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में भी इसको वेलकम किया है, क्योंकि बैक चैनल से अजीत डोवल जो इंडिया के एनएसए है और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के जो एनएसए है मोइद यूसुफ, उनकी बैक चैनल टॉक्स हो रही थी विद टोनी ब्लिंकन जो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। तो अभी अमेरिका ने ये भी एक प्रस्ताव दिया है कि इंडिया पाकिस्तान कश्मीर पर बातचीत करे, पर इंडिया की तरफ से जो प्रपोजल है वो है कि लाइन ऑफ जो कंट्रोल है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर मान लिया जाए। और मेरा भी यही सजेशन है जो मैं आपको तर्क से बात करूंगा। क्योंकि देखिए, एक तो जो अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पर पाकिस्तान ने इट इज़ कम्प्लीटली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। अगर इंडिया ले भी लेता है तो पाकिस्तान वहाँ पर जैसे भी कश्मीर में कर रहा है वहाँ पर करता रहेगा। तो इट विल बी ए यूजलेस एफर्ट। तो इंडिया हैज़ टू गो फॉर दिस इंटरनेशनल बॉर्डर। पर अगर इंडिया बाद में ले तो वो कम से कम 100 साल बाद ही हो पाएगा, जब पूरा उनका ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट हो जाएगा तब। नहीं तो अभी जो मेंटलिटी है उससे नहीं हो पाएगा। तो आप पहले इनकी वीडियो सुनिए, उसके बाद मैं इसकी समीक्षा करता हूँ। कश्मीर के सिलसिले में बराह रास्त मुज़ाकरात करने पर जोर दिया है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने दोनों ममालिक की तरफ से कशीदगी में कमी लाने के फैसले का भी खैर मकदम किया है। हम अपने तज्जियाकारों के सामने ये सवाल रख रहे हैं कि क्या दोनों मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं? जनरल तो शुरू हो सकते हैं और उसमें मेरा ख्याल है कि रुकावट आएगी पहली, अगर पाकिस्तान ने ये शर्त इसी तरह रखी जो पहले रखी थी कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है, उसको रेस्टोर करें, आर्टिकल 35 को रेस्टोर करें। तो ये शर्त अगर इसी तरह मौजूद है तो फिर तो मेरा ख्याल है मुज़ाकरात शायद शुरू ना हो सकें। सही। क्योंकि दूसरी तरफ वो आर्टिकल 35A को खत्म करने के बाद उन्होंने को 30 लाख के करीब लोगों को कहा जा रहा है कि उनको वहां की शहरियत वगैरह कश्मीर की दे दी है। अगर कश्मीर में आबादी का तनासब बदल दिया जाए और फिर मुज़ाकरात हों और कल को कहा यह जाए कि ठीक है जी यहाँ कोई हम दस्तखत राय करवा लेते हैं, कोई प्लेबिसाइट हो जाता है, तो वो तो उसके नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। तो उस लिहाज से पाकिस्तान का अगर स्टांस यही रहे जो रहना चाहिए तो फिर मुज़ाकरात का फौरी तौर पे कोई रास्ता नजर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात अगर किसी वक्त शुरू भी, हम पहले भी देखते रहे 72 साल मुज़ाकरात कहीं हुए कहीं रुक गए, तो भारत का वतीरा ये रहा है कि वो तूल देता है और बामकसद मुज़ाकरात की बजाय बेमकसद किस्म की चीजें, पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं, वो कर, नतीजा ये कि वो मामला चलता रहता है और फिर कोई वाकया हो गया दरमियान में, अच्छा जी ये टेररिज्म हो गया तो अब तो मुज़ाकरात होंगे नहीं। मुज़ाकरात में वो जब तक टाइम बाउंड ना हो, उनके लिए कोई लिमिट ना हो कि जी फलां वक्त इतने अरसे में आपने ये मसला हल करना है और बामकसद मुज़ाकरात ना हो, तो फिर वो उसका फायदा कोई नहीं। तो इसलिए फिलहाल कोई ऐसा माहौल, कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती जहां आदमी ये कह सके कि मुज़ाकरात शुरू होंगे और वाकई बामकसद होंगे और मसले के हल की तरफ हम जा सकेंगे। वो कोई ऐसी सूरत नहीं। यानी मसाइल के हल की तरफ जाना मुश्किल नजर आता है भारत के साथ। एनबीसी, हम इससे कबल भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत से हमें हमेशा चौकन्ना रहने की जरूरत होती है। इस बार अगर अमेरिका की जानिब से दबाव डाला भी जाए तो भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाना बिठाना कितना मुश्किल काम हो सकता है? अगर हमने भारत से मुज़ाकरात शुरू किए तो ये हमारा कौमी जो एक नज़रिया है उसके खिलाफ वर्जी होगी। प्राइम मिनिस्टर ने कई बार कहा है, पहले तो कई बार हम फ़ोन करते रहे, उसने फ़ोन नहीं उठाया बदबख्त ने। हमारी मिस कॉलें भी बहुत चली गई, कुछ कॉलेज आए भी हो गई हमारी, तो ना फ़ोन उठाया ना बात की उसने, ना उसने कोई सलाह वलाम का जवाब भी दिया। उसके बाद 5 अगस्त हो गया। 5 अगस्त से पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि मोदी आएगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। मैं बार बार ये दोहराऊंगा इस बात को ताकि चोट लगती रहे।
और वो मसला हल नहीं हुआ और मसला ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया, कश्मीर एनेक्स हो गया। उसके बाद भी हमने कहा कि शायद कोरोना के बाद हम मसाइल को हल कर लें, वो मसाइल हल नहीं हुए। अब जो सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी बहुत इतनी आसान नहीं है जो हम समझ रहे हैं। ये कि हिंदुस्तान वज़ीर दिफा ने 2 pronged वार का नजरिया पेश किया था। एक साथ जंग भारत से और चीन से, पाकिस्तान से और चीन से एक साथ जंग का नजरिया। ये पुरानी बात नहीं है, 2 महीने पहले की बात है ये। तो 2 महीने पहले नजरिया पेश किया गया और आज हमसे बात की जा रही है कि कल जो हुआ, कल भी बहुत गलत रिपोर्टिंग हुई है हमारे यहाँ। जंग बंदी नहीं हुई, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी बंद होने का वादा हुआ है कि हम जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। कोई नया मुआहदा नहीं हुआ। उस मुआहदे को विदिन हाफ एन आवर और एन आवर अमेरिका की तरफ से और यूएन की तरफ से उस वाह को वो मुशायरा शुरू हो गया। क्या बात है, क्या बात है। पुरानी बात है, भारत जारहियत कर रहा था, भारत ने कहा हम जारहियत नहीं करेंगे। उसकी वजह कल मैंने बता दी थी आपको। कश्मीरी रद्द-ए-अमल इस पर अगर आप देखें आप, वो तो बहुत अजीब व गरीब है। मकबूजा कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर में यूसुफ जमील साहब बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, मतलब 40 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं और बहुत बड़े हुर्रियत पसंद जर्नलिस्ट हैं। उनका कहना ये है कि मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की है, वो ये समझते हैं कि ये जो मुआहदा हुआ है, ये जो बातचीत हुई है सीज़ फायर पर अमल दरामद की, ये LOC को परमानेंट करने का रास्ता है। सही। मैं इसको तस्लीम नहीं करता, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। मैं मुज़ाकरात की बात को भी तस्लीम नहीं करता कि मेरा प्राइम मिनिस्टर मुज़ाकरात पर 5 अगस्त के वाक़े से पहले के हालात पर वापस जाए बगैर तैयार हो जाएगा। मैं इसको भी तस्लीम नहीं करता। जनरल साहब ने कहा कि इंडिया वाले बहुत टालते हैं मुज़ाकरात को। तो एक कश्मीरी जर्नलिस्ट ने, जिनका नाम बिशारत है, उन्होंने कहा है कि भारत मुज़ाकरात करना चाहता है, मुज़ाकरात करेगा, मुज़ाकरात चलेंगे, फिर कुछ हो जाएगा, फिर मुज़ाकरात टूट जाएंगे। उनका कहना ये है। और फिर एक रिपोर्ट ये है कि कल LOC खामोश रही है, वहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि मुज़ाकरात का वक्त नहीं है, बातचीत का वक्त नहीं है। और जब वक्त आएगा बातचीत का, जब 5 अगस्त के इक़दामात को वापस लिया जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है रहीम साहब, जनरल साहब ने भी बात की कि मुज़ाकरात की जानिब अभी हमें हालात जाते दिखाई नहीं देते, नॉन सीरियसनेस का मुजाहरा किया जाता है इंडिया की जानिब से। दूसरा मामला ये है कि अगर कश्मीर में 370 और 35A के तहत अगर आबादी का तनासुब बदल दिया जाए तो सूरत हाल मजीद खौफनाक और ख़राब हो सकती है। उसके बाद अगर रेफरेंडम कराया जाता है तो वो ढोंग होगा। इन तमाम मामलात का हल किस तरह से निकलेगा अगर बातचीत भी पॉसिबल नहीं होगी? आप अगर कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे तो आपके टेबल के ऊपर और क्या ऑप्शन हैं? क्या हमारे पास हमारे टेबल पर जंग का ऑप्शन है? अगर ये जंग का ऑप्शन हमारे पास होता तो प्रोबेबली शायद हम इसका कोई इशारा दे चुके होते या दुनिया को बता चुके होते कि ये मसला जो है हम जंग की तरफ लेके जा सकते हैं। ये साफ जाहिर है, ये खुद को धोखा देने वाली बात है अगर हम कहें कि इस वक्त कोई जंग का ऑप्शन टेबल पर मौजूद है और सिर्फ एक जंग के जरिए हम मसला कश्मीर पर कोई फैसला कुन ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं कि हमेशा के लिए हम कश्मीर को आज़ाद करवा लें। तो इसका मतलब ये है कि अगर आलमी बरादरी और अमरीकी नई इंतजामिया भी हमें कह रही है कि इसके ऊपर मुज़ाकरात करें पाकिस्तान और भारत, तो इसके लिए एक फार्मूला तो बनाना चाहिए। और उसमें सबसे अहम यह है कि आप जो सबसे मरकजी फरीक हैं कश्मीरी, उनको आप ऑन बोर्ड लें और एक अपनी तरफ से तजावीज़ तो तैयार करें। यानी आप मुज़ाकरात के लिए एक फार्मूला बनाएं, एक तजावीज़ तैयार करें, वो तजावीज़ को टेबल पर रखें कश्मीरियों को ऑन बोर्ड लेकर, और फिर अगर उन तजावीज़ के ऊपर भारत नहीं आता तो फिर आप उसके ऊपर सफारतकारी करें और बताएं अमरीकी नई इंतजामिया को कि आपने भी मुज़ाकरात का मशवरा दिया था, नरेंद्र मोदी ने वहां पर इतना यकतरफा इकदाम किया, पूरी इंटरनेशनल मीडिया जो है उस इकदाम को उसकी मजम्मत कर रहा है, इंसानी हकूक की तंजीमें मजम्मत कर रहा है, उसके बावजूद हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये हमारी तजावीज़ हैं। लेकिन भारत इन तजावीज़ के ऊपर कोई पेशरफ्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप जंग की तरफ भी नहीं जाते, जो कि जाहिर है कि इस वक्त रियलिस्टिक ऑप्शन नहीं है, और मुज़ाकरात भी नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि कश्मीरियों की ये जो इस वक्त हालत ज़ार है वो जारी रहेगी। सिर्फ आपके मुज़ाकरात ना करने से तो वहां को सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। इसलिए अपनी तरफ से आपको एक इनिशिएटिव जो है, जैसे अमरीकी नई इंतजामिया ने कहा है,
तो आपको अपनी तरफ से तजावीज़ तैयार करनी चाहिए। और इसमें आप देखें कि जनरल बाजवा का कुछ चंद दिन पहले जो स्टेटमेंट आया था कश्मीर के हवाले से, आप उसको भी मद्देनजर रखें, बड़ा अहम स्टेटमेंट था। और उसके बाद ये जो DGMO का राब्ता हुआ है, ये जो अब मुज़ाकरात की एक शुरू हुई है बात, ये उन्हीं राब्तों के बाद शुरू हुई है, तो इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। अदरवाइज आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप फौरन कोई ऐसी जंग करेंगे और उनको ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ऐसा ऑप्शन आप मौजूद है आपकी नजर में। ठीक है, एनवीसी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, आप प्लीज बोलने ऐड कीजिएगा, उसके बाद में मोना आपकी जाने बात हो। हाँ, मैं बता दूं मोना सुनने मेरी बात कि अगर हम जंग का ऑप्शन नहीं रख रहे, इसको हम टेबल पे नहीं रख रहे, तो अपने दफाई बजट को हम कम कर दें और जो खर्चात बची हैं हमारे, हम तरक्याती उस पर डाल दें। बहुत अच्छी बात है इब्राहिम की, बहुत तगड़ा वो प्रपोजल है, क्योंकि जंग नहीं होगी तो ज़ाहिर अखराज भी नहीं होंगे हमारे। दूसरी बात ये, अमेरिका के बयान को हम इतनी अहमियत नहीं देना चाहिए हमको। ये डेमोक्रेट्स का पुराना स्टैंड है कि बातचीत करो, और वही स्टैंड है कंपोजिट डायलॉग शुरू हुए थे जो बाद में मोदी ने आगे तोड़ दिए। वही कंपोजिट डायलॉग जहां हम सियाचिन तय कर चुके थे, सर क्रीक तय कर चुके थे। अब अगर राजा कहते हैं मुज़ाकरात के लिए शराइत पेश करें तो ठीक है, 5 अगस्त के वापस जाएं, 5 अगस्त से पहले सर क्रीक सियाचिन पर एग्जीक्यूट करें उस माहदे को, और उसके बाद आके बात करें हमसे। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि चाइना और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके दरमियान हॉटलाइन कायम हो गई है। इंडिया दबाव में है, इंडिया इंटरनली दबाव के अंदर है, उस पर बाहर कोई दबाव नहीं है। ठीक है, मोनिका का हम देखते हैं कि हमेशा से एक झुकाव रहा है इंडिया की जानिब। ऑल्दो अमेरिका में अब गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पिछले दिनों एक ट्वीट आया था अमेरिका की तरफ से, जिसकी बाद में उनके दफ्तर खारजा की जानिब से वजाहत भी देना पड़ी। यानी अब भी वो झुकाव हमें कहीं ना कहीं नजर आता है। ऐसे में अगर अमेरिका कहता है मुज़ाकरात के लिए, तो क्या हमें इसे अमेरिका की जानिब से सिंसेरिटी समझनी चाहिए? नहीं, अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने का ऑन द फेस ऑफ इट तो चेंज हो गई है, लेकिन पेंटागन तो वही का वही है, उनकी पॉलिसीज भी वही हैं। और अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन जो आई है, ये वही कैरी लूगर बिल वाले हैं। तो थोड़ा याद हमें भी रहना चाहिए पाकिस्तान ने किस लेवल का खामियाजा उठाया था उस वक्त जब ये डेमोक्रेट पहले थे। तो ये मुझे लगता है हमें इतना फॉरगेटफुल नहीं होना चाहिए। हाँ, वो बातें अच्छी करते हैं, रिपब्लिकन्स की तरह ब्लंट बातें नहीं करते, ये बात है, जारहाना स्टेटमेंट्स नहीं देते, लेकिन फिर भी उन बातों, मीठी बातों के पीछे क्या उनके मकासद भी मीठे हैं, ये देखने वाली बात है। पाकिस्तान को मुझे लगता है तारीख नहीं भूलनी चाहिए इस रिगार्ड में, और हालिया जो तारीख है, मतलब अर्ली 2000s वगैरह, वो नहीं भूलनी चाहिए। तो अच्छा, अब बात यह है कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो इंडिया की ना, तो पॉपुलर ओपिनियन मैं आपको बताऊं, भारत में इस वक्त पॉपुलर ओपिनियन ये है कि उनके अंदरूनी तौर पर जो हालात हुए हुए हैं और जिस तरह की वो इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं, उसके अंदर वो वाकई चाहते हैं कि उनको कोई डाइग्रेशन मिले, किसी तरह कोई उनकी डाइवर्जेंस हो, कोई दूसरी जानिब लोगों को लगाया जाए कि चलें ये सब छोड़ें, ये किसानों को छोड़ें, ये प्रोटेस्ट छोड़ें, कोई दूसरी तरफ देखें, वो देखें पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो देखें कश्मीर में मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो इस वक्त आपको मैं बताऊं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जिसमें ये बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के फिर से इस प्रोसेस में जाने की पाकिस्तान और इंडिया को, इस वक्त ये इंडिया को प्रोसेस सूट करता है। थोड़ा सा दूसरा रास्ता लेना चाहते हैं, कान को यूं नहीं ऐसे करके पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो पकड़ना खान ही चाहते हैं। तो इस वजह से वो अब ये सब करेंगे, उनको मुज़ाकरात सूट करते हैं, उसी प्रोसेस में जाया जाएगा, वही सब किया जाएगा। फिर दोबारा से कोई एक ऐसा वाकया हो जाएगा, फिर कहेंगे देखें जी हम तो मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन हमें इस वजह से पीछे हटना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान हम पे दहशतगर्दी कर रहा है। तो इसी चीज में जाने से बेहतर है कि उनके सामने शर्त भी यही रख दी जाए कि जिसमें वो मुज़ाकरात शुरू ही ना कर पाए, और वो शर्त वाज़े तौर पर सब ये बयान कर चुके हैं। मैं टोटली सबसे अग्री करती हूँ कि 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को वापस लिया जाए, तब मुज़ाकरात की बात होगी। ये शर्त उनके आगे रख दें, वो लोग खुद एक्सपोज हो जाएंगे और ना इस प्रोसेस में फिर उसके बाद जाया जाएगा। सिर्फ मुज़ाकरात बाय मुज़ाकरात यानी डायलॉग बाय डायलॉग है, लेकिन आज की सिचुएशन थोड़ी चेंज है, क्योंकि आज हम जिस वॉरफेयर में हैं उसकी डायमेंशंस बड़ी मल्टीपल हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर में अगर आज मुज़ाकरात करने हैं, जो कि यकीनन करने चाहिए इन माय ओपिनियन, तो उनकी जो ग्राउंड्स हैं वो होने चाहिए कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस पे, यानी वॉर बाय नर्व्स की बेसिस पे, यानी साइकोलॉजिकल वॉर की बेसिस पे, या
पॉलिटिकल वॉर की या वॉर बाय एनवाइज की बेसिस पे होनी चाहिए। अगर इन बेसिस के ऊपर आप नेगोशिएशन डेवलप करते हैं तो इट मीन्स कि फिर आपका जो तीर है वो निशाने पे लगेगा। अच्छा, उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो है, ये एम्पेरिकल वर्ड है, इसमें इकोनॉमिक वॉर एक ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट है, और फेटफ के बाद तो हम इस डायमेंशन को बहुत स्ट्रांगली डील करते हैं। तो नेगोशिएशन में आपका वो एक कहावत भी है, जिदे कोल दाने उदे कमले भी सियाने, तो जो हमारा इकोनॉमिक जोन है उसको मेंटेन रखते हुए फिर दूसरी तरफ हम वॉर बाय नर्व्स और साइकोलॉजिकल वॉर को मेंटेन रखते हैं, तो तब जाके नेगोशिएशन जो है वो ठीक निशाने पे लगेंगे। जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि वॉर बाय नर्व्स और साइकोलॉजिकल वॉर से क्या मुराद है, तो उसमें हमें याद रखना पड़ेगा। अभी मोना ने बड़ी अच्छी बात की कि हिस्ट्री को थोड़ा सा याद रखना चाहिए, हिस्ट्री में रहना यकीनन नहीं चाहिए। अगर हिस्ट्री को भूल जाएंगे तो वो रिवाइव ज़रूर होगी, इसलिए उसको याद ज़रूर रखना चाहिए। उसको याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि नेगोशिएशन की टेबल पे बैठने से पहले जब दो डायमेंशन आपने स्ट्रॉन्ग डेवलप कर लिए, एक इकोनॉमिक डायमेंशन, उसकी आपकी तैयारी पूरी है फेटफ में, जैसे काफ़ी हद तक हमने डेवलपमेंट की, जून में जाके और भी मज़ीद उसको प्रोग्रेस आ जाएगी, जो 3 पॉइंट्स रह गए हैं। दूसरी डायमेंशन जो हमारे वॉर बाय नर्व्स और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और एनवाइस के थ्रू जो वॉर है, इन दो डायमेंशन के लिए हमें ज़रूरी है कि हिस्ट्री की वो बातें याद रखें। इस वक्त 33+ इंसर्जेंसीज भारत में चल रही हैं, जिसमें इंक्लूडिंग कश्मीर तो वन ऑफ द रिनाउंड इंसर्जेंसीज में शामिल है। ये वो इंसर्जेंसीज हैं जिनका नाम और जिक्र भी उनके मीडिया पे नहीं होता, और अफसोस की बात है हमारे पे भी बहुत कम होता है। आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो बेल्ट जब मिलती है, नक्सलवाड़ी और ये सारे, तो ये कश्मीर से जाके भी वो बेल्ट मिलती है, और एक आग है जो भारत में लगी हुई है। आप सिर्फ और सिर्फ उनके नर्व्स के ऊपर उन्हीं की आग की तपिश ज़रा सी पहुँचा दें तो मेरा ख्याल है कि आपकी जो नेगोशिएशन है वो आसान हो जाती है। लेकिन वो तपिश पहुँचाने के लिए उनका मीडिया, यकीनन कॉर्पोरेट मीडिया, वो तो कभी भी इस तरफ नहीं जाएगा, लेकिन ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर हम इसके ऊपर तवज्जो देते हैं और इस तपिश को उनको फील करवाते हैं, तो जब वो नेगोशिएशन की टेबल पे आएंगे, तो जहां वो फेटफ में हम पे ये बयान बाजियां या हम पे इल्जामात करते नजर आते हैं कि ये कार्रवाई नहीं हुई, ये इकदाम नहीं हुए, या ये चीज़ होनी चाहिए, तो फिर वहां पे ये तपिश हम भी उन तक पहुंचा सकते हैं कि आपके यहाँ 33+ इंसर्जेंसीज चल रही हैं और आपने ये कार्रवाई नहीं की और वो कार्रवाई नहीं की, तो यू हैव टू बी ऑन द टेबल फॉर द डायलॉग्स। तो आप लोगों ने इनकी बातें सुनी, तो बातें सुन के तो खून खौल उठता है कि हम कोई भी सुलह पे और नेगोशिएशंस पे या टॉक्स पे ना जाए, पर बातें तो करनी है, पर उनको हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके हिसाब से करनी है। अगर नहीं मानते तो नहीं माने। इंडिया वैसे भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है और जो गिलगित बाल्टिस्तान है उसको ले लेगा, पर उसके लिए 100 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले कश्मीर को इस तरह डेवलप कर देंगे और पूरे इंडिया को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना पड़ेगा और पाकिस्तान को कम्प्लीटली इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये जगह ले सकते हैं। नहीं तो अगर इस समय अगर हम लेते हैं तो वहाँ पर जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स वहाँ पर खड़े कर रखे हैं, और जिस तरह भी कश्मीर में ये इंसर्जेंसी करवाते हैं तो वहाँ पर भी वो कर सकते हैं। और प्लस इट इज़ बॉर्डरिंग चाइना ऑल्सो, चाइना जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में करवाता है वहाँ पर भी वो इस तरह के फंडिंग करता रहेगा। तो व्हाट आई थिंक इज, इफ अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये पाकिस्तान मान जाता है तो इट इज़ अ गुड प्रपोजल, बिकॉज इंडिया वैसे भी इज़ ए ह्यूज कंट्री, हमको बहुत जगह से इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करना है। फिर अगर एक जगह से शांति हो जाती है देन इंडिया कैन कम्प्लीटली डील विद चाइना इन अ सेपरेट वे, बिकॉज चाइना इज़ गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट 10,000 years of war with China, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। चाइना will be our constant problem. Pakistan is just peanuts. What do you think about it? Kindly write in the comment, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ लाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।